वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि मुज़ाकराती कमेटी के रुकन इलामा राजा नासिर अब्बास बानी पीटीआई से मुलाकात की तफसीलात मंजर आम पर ले आए। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन इलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि बानी पीटीआई से जब हमारी मुलाकात हुई तो वो तंग जगह थी, पूरी तरह बात नहीं हो सकी थी। हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात जरूरी है ताकि जो वो कदम उठाएं वो मजबूत हो। मुज़ाकरात में हुकूमती रवैया मुस्बत था। बानी पीटीआई की तरफ से बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्तें की गई। उम्मीद है हफ्ते को बानी पीटीआई रहनुमाओं की बानी पीटीआई से मुलाकात तय हो जाएगी। मुज़ाकरात को वक्त देना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। चीजें अच्छी तरफ जाएंगी तो डेडलॉक 1-2 हफ्ते तक आगे बढ़ जाने में भी हर्ज नहीं। पंजाब में हमारे अरकान असम्बली पर जुल्म और तशद्दुद किया गया। अरकान कैद हैं, हमारे अरकान की जमानत में रुकावट ना खड़ी की जाए तो अच्छा तासुर जाएगा। CBM के लिए अगर यासीन राशिद और दीगर की कानूनी जमानत में रुकावट ना डाली गई तो बानी पीटीआई कारकुनों से पहले ही अपनी रिहाई को अपनी तौहीन समझते हैं। दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम और पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा कि इस वक्त मुज़ाकराती कमेटी का माहौल बेहतर है। वक्त आने पर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान भी बैठ सकते हैं। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ का कहना था कि तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने मुतालबात नहीं पेश किए। इन्होंने कारकुनों की रिहाई और जुडिशल कमीशन के मुतालबात उठाए हैं। पीटीआई के दोस्तों ने बानी पीटीआई से मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। एक और मिसाक जमहूरियत होने से मुतालिक सवाल पर साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने कहा कि मुल्क को इस वक्त मिसाक की तो ज़रूरत है। मुल्क भी जो गैर कानूनी यकीनी सूरत हाल है, माशी बदहाली है, इसके लिए तमाम जमातों को बैठना चाहिए। इस वक्त जो मुज़ाकराती कमेटी का माहौल है वो बेहतर है। वक्त आने पर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान भी बैठ सकते हैं। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि कुरम में असला जमा करने के लिए फ़रकीन 15 दिनों में मरबूत लाहे अमल देंगे। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि कल कुरम जाने वाले काफिले के सफरी और हिफाजती इंतजाम जारी हैं। एपेक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक कुरम को असला और बैंकर से पाक किया जाएगा। असला जमा करने के लिए फ़रकीन 15 दिनों में मरबूत लाहे अमल देंगे। कुरम में असले की आज़ादाना नुमाइश और इस्तेमाल पर पाबंदी होगी, जबकि असला खरीदने के लिए कुरम में चंदा जमा करने की इजाज़त नहीं होगी। मुआहदे के मुताबिक कुरम में फ़रकीन के हर किस्म के बैंकर्स की तामीर पर पाबंदी होगी। पहले से मौजूद बैंकर्स 1 माह में ख़त्म किए जाएंगे और बैंकर्स गिराने के बाद लश्कर कुशी करने वाले फ़रकीन को दहशतगर्द समझकर कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि मुज़ाकरात बानी पीटीआई के हुक्म पर शुरू हुए, कैसे करने हैं इसका फैसला भी बानी पीटीआई ही करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ। पीटीआई ने तहरीरी तालबात पर बानी पीटीआई से मुशावरत के लिए मजीद वक्त मांग लिया। मुज़ाकराती कमेटी के इजलास के बाद सहाफ़ियों से की गई गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर का कहना था कि मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनी तो लगता है वो मसाइल का हल चाहते हैं। मैं बेवक्त दौड़ने वाला नहीं हूँ, खुली किताब हूँ। बैठ कर जमहूरी तरीके से मामलात को हल करना चाहिए। अच्छी बात है कि 9 मई के मुल्ज़िमान को रिहा किया गया। हमारे कारकुनों ने जमहूरियत के लिए खून बहाया और हकीकी आज़ादी के लिए शहीद हुए। कुरम अमन माहदे पर अमल दरामद शुरू करने के लिए लाहे अमल की तैयारी की जा रही है और शहरियों भी माहदे पर पुरुम्मीद हैं। ज़राए के मुताबिक आज तमाम आला अफसरान मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें रास्ते खोलने के लिए लाहे अमल तय किया जा रहा है। मुसाफिरों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। जिला कुरम में अमन के माहदे के बाद तहाल कारोबारी मराकज़ और पेशावर पारा चनार मरकजी शाहराह समेत दीगर रास्ते बंद हैं, जबकि 4 मुख्तलिफ मकामात पर रास्तों की बंदिश के खिलाफ धरने जारी हैं। अमन माहदे के ढहनों का अब कोई जवाब नहीं रहा। हफ्ते को तमाम हिफाजती इंतजाम के साथ काफिला पारा चनार रवाना किया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के बारे में एपिक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में आला सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होगा। इजलास में वफाकी काबीना, सूबाई वज़ीर आला, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और आला सरकारी हुकाम शिरकत करेंगे। इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। दूसरी जानिब पीटीआई के 26 नवंबर के एहतजाज में गिरफ्तार 250 मुल्ज़िमान की दरख्वास्त जमानतें मंजूर कर ली गई, जब से 150 की खारिज कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर के एहतजाज में गिरफ्तार पीटीआई के कारकुनों की दरख्वास्त जमानतों पर हुई। अदालत ने 13 मुकदमात में 250 मुल्ज़िमान की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली, जबकि 125 मुल्ज़िमान की जमानतों के लिए दायर दरख्वास्तें खारिज कर दी गई। ATC इस्लामाबाद ने मुल्ज़िमान को 5-5 हज़ार रुपए के मुचल्लकों पर रिहा करने का हुक्म दिया। थाना बनीकाला के मुकदमा में 18 मुल्ज़िमान की जमानत बाद अज़ा गिरफ्तारी मंजूर की गई। थाना कोसार के मुकदमा नंबर 133 में मुल्ज़िमान की दरख्वास्तें खारिज कर दी गई। थाना कोसार के केस नंबर 132 में 34 मुल्ज़िमान की जमानतें मंजूर की गई। इसके अलावा थाना कोसार के केस नंबर 132 में 1 मुल्ज़िम की दरख्वास्त खारिज की गई। मुल्ज़िमान के खिलाफ 10 थानों में 13 मुकदमा दर्ज हैं।
खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, रावलपिंडी की सेंट्रल जेल अडयाला का कैदी जाँ बाग हो गया। जेल इंतजामिया का कहना है कि नजीर नाम का कैदी अडयाला जेल में असीरी के दौरान बीमार हुआ। हालत बिगड़ने पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल रावलपिंडी मुंतकिल किया गया। कैदी दौरान इलाज दम तोड़ गया। कैदी की मौत रात गई हुई, ताहम ताहाल पोस्टमार्टम नहीं हो सका। कैदी के लवाकिन मैयत के हसूल के लिए परेशान हैं। नेशनल चाइल्ड राइट्स कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान में 2 करोड़ 60 लाख से जायद बच्चे इस वक्त स्कूलों से बाहर हैं। नेशनल चाइल्ड राइट्स कमीशन ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में अदाद-ओ-शुमार पेश करते हुए ब्रीफिंग दी कि मुल्क में इस वक्त 2.5 करोड़ से जायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। बच्चों के साथ ज्यादती मारपीट का सरकारी इदारों से मुस्तनद डाटा नहीं मिलता, जबकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चों की तस्वीर की हिफाजत के लिए कौमी कमीशन बराए हकूकुल अतफाल मेटा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कमेटी में PTI के शेर अफजल मरवत को बात करने पर नून लीग की नौशीन इफ्तिखार ने टोक दिया। कहा, एजेंडे से ना हटें, सियासी तासुब का शिकार होने की बजाय बच्चों के हकूक की बात की जाए। इंसानी हकूक से मुतल्लिक हुकूमत को गैर संजीदा करार दिया तो कमेटी चेयरमैन हामिद रजा ने कैदियों के हालात जानने के लिए 8 जनवरी को अडयाला जेल जाने का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी का सर कुचले बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। दहशतगर्दी के नासूर को कुचलने के लिए सबको इकट्ठा होना होगा और एक पेज पर आना होगा। SIFC की अपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब में वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि जाती पसंद और नापसंद से बालातर होकर फैसले करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज रोजाना की बुनियाद पर शहादतें दे रही है। वजीर आजम ने पारा चनार अमन माहिदे पर तमाम फरीकीन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पारा चनार में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ऐसा दिलखराश वाकया कयामत तक नहीं हुआ। माशी इस्तेकाम सियासी इस्तेकाम से जुड़ा हुआ है। बिजली की कीमतों में कमी से मुतालिक दिन रात काम हो रहा है। बिजली की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी हुई है। मैक्रो इकोनॉमिक इंडेक्स बेहतर हुए हैं। महंगाई 2018 के बाद 4.1% पर आई है। 5 माह में तरसलात ज़र में 34% इजाफा हुआ है। ज़र मुबादला के ज़खायर $12.5 अरब पर पहुंच गए। स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। ये सब कामयाबियां टीम मैनेजमेंट की मरहून मन्नत हैं। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, वजीर आजम के मशीर बराए सियासी अमूर और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह ने बताया कि तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात पर बानी PTI की रिहाई के हवाले से कोई पेशरफ या कोई गुफ्तगू नहीं हुई। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर खत्म हुआ। PTI के तहरीरी मुतालबात पर इमरान खान से मुशावरत के लिए मजीद वक्त मांग लिया गया। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने बताया कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ बातचीत जारी रखेंगे। तीसरी मीटिंग अगले हफ्ते होगी। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि मुज़ाकरात में बानी PTI की रिहाई के हवाले से कोई पेशरफ या कोई गुफ्तगू नहीं हुई। बानी PTI अपनी बात को बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि मुझे ऑफर हुई है। PTI का एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बैकडोर चैनल नहीं खुला। पहले भी उन्हें किसी ने नहीं कहा था 15 दिनों में बानी PTI को रिहा कर दिया जाएगा। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की जानिब से सियासी फैसलों में मुदाखलत से पार्टी की सीनियर क़यादत परेशान है। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली मुख्तलिफ मुलाकातों और सियासी फैसलों में शरीक हैं। बुशरा बीबी ने मुज़ाकराती अमल से मुतालिक भी रहनुमाओं से मुशावरत की है। बानी PTI को गुज़िश्ता हफ्ते रहनुमाओं ने बुशरा बीबी की मुदाखलत से आगाह भी किया था, जिस पर बानी PTI ने बुशरा बीबी को सियासी फैसलों से दूर रहने को कहा था। बुशरा बीबी की जानिब से बानी PTI के अहकामात के बावजूद सियासी मसरूफात पर पार्टी रहनुमाओं को तशवीश है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर अपनी 2 साला मुद्दत का आगाज कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल अरकान की जिम्मेदारियां संभालने की तकरीब हुई। पाकिस्तान के मंदूब आसिम इफ्तिखार ने गैर मुस्तकिल अरकान के परचम रखने की तकरीब में शिरकत की और फिर सलामती कौंसिल में पाकिस्तान का परचम लगा दिया, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर 2 साला मुद्दत का आगाज हो गया। दीगर गैर मुस्तकिल अरकान डेनमार्क, यूनान, पनामा और सोमालिया के परचम भी लगाए गए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना है कि सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर दुनिया को दरपेश चैलेंज से निमटने में फाल और तामीरी किरदार अदा करेंगे। तोशाखाना केस में बानी PTI के वकील फैसल चौधरी का कहना है कि बानी PTI ने बताया कि उन्हें डील की पेशकश हुई थी। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल चौधरी का कहना था कि तोशाखाना 2 झूठे केसेस की सीरीज में से एक केस है। बानी PTI के खिलाफ पहले 4 फैसलों जैसा फैसला ही 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का भी होगा। बानी PTI के साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की सजा की मजम्मत करते हुए कहा कि PTI का वक्त आ चुका है और कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती। बानी PTI ने कहा कि उन्हें बनी गाला मुंतकिल होने की पेशकश हुई थी, लेकिन जब तक बगैर ट्रायल लोग रिहा नहीं किए जाते वो कहीं मुंतकिल नहीं होंगे। बानी PTI के वकील का कहना था कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में 9 मई और 26 नवंबर के मामलात पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा
कर रहे हैं। मुज़ाकराती कमेटी में असीरान की रिहाई का भी मुतालबा कर रहे हैं। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा है कि हम अपने 2 मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। हुकूमत के पास मुज़ाकरात के लिए 30 जनवरी तक का वक्त है। शौकत यूसुफजई ने कहा कि पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए अपना एजेंडा फाइल कर लिया। तमाम गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने के 2 मुतालबात हैं। हमारे 2 नुकात पर अमल दरामद होगा तब बातचीत आगे बढ़ सकेगी। इन दोनों मुतालबात पर पीटीआई का कोई समझौता नहीं करेगी। बानी पीटीआई की तरफ से सिविल नाफरमानी की तहरीक बरकरार है। हुकूमती कमेटी का रवैया संजीदा रहा। मुतालबात पर अमल दरामद हुआ तो तहरीक की वापसी पर बात हो सकती है, लेकिन अगर हुकूमत ने 2 नुकात पर लचक ना दिखाई तो सिविल नाफरमानी की तहरीक जारी रहेगी। शौकत यूसुफजई ने मजीद कहा कि हुकूमत के पास 30 जनवरी तक का वक्त है। तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए अपना लाहे अमल बनाएगी। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर है। मुख्तलिफ शहरों में 5 परवाजें मुतबादिल एयरपोर्ट पर उतार दी गई। मौसम खराबी के बायस 3 परवाजें मनसूख जबकि 41 ताखीर का शिकार हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन भी शदीद मुतासिर है। 5 परवाजें मुतबादिल एयरपोर्ट पर उतारी गई हैं, जबकि खराब मौसम की वजह से 3 परवाजें मनसूख और 41 रवानगी ताखीर का शिकार हैं। हुकाम के मुताबिक कराची से लाहौर के लिए परवाज P401 मनसूख कर दी गई। इस्लामाबाद से गिलगित की परवाज PK601 और 602 भी मनसूख कर दी गई। फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक कुवैत सिटी से सियालकोट की परवाज 240 लाहौर उतार दी गई। धुंध के बाद जद्दा फैसलाबाद की परवाज PK764 भी उतार ली गई। जद्दा से लाहौर की 2 परवाजें SV738 और FL587 की इस्लामाबाद में लैंडिंग हुई, जबकि दुबई से लाहौर की परवाज ER724 को भी इस्लामाबाद में उतार लिया गया। हुकाम ने मुसाफिरों को हिदायत की कि वो एयरपोर्ट आने से कबल अपनी फ्लाइट का शेड्यूल मालूम कर लें ताकि किसी भी परेशानी से बचा जा सके। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जारी मस्बत रुझान मनफी में तब्दील हो गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 1,17,000 और 1,16,000 पॉइंट्स की 2 हदें गंवा बैठी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत तेजी का रुझान देखा गया। दौरान ट्रेडिंग मार्केट में 700 पॉइंट की तेजी भी देखी गई। ताहम थोड़ी देर के बाद मस्बत रुझान मंदी में तब्दील हो गया, जहां 100 इंडेक्स 1,02,044 पॉइंट्स गिरकर 1,15,875 पॉइंट्स पर आ गया। वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर खत्म हो गया। पीटीआई ने तहरीरी मुतालबात पर बानी पीटीआई से मुशावरत के लिए मजीद वक्त मांग लिया। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने बताया कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ बातचीत जारी रखेंगे। तीसरी मीटिंग अगले हफ्ते होगी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुश्तरका एलामिया पढ़कर सुनाया। एलामिया के मुताबिक पीटीआई ने बानी पीटीआई समेत सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया और कहा कि मुतालबात अगली मुलाकात में तहरीरी तौर पर पेश किए जाएंगे। अपोजिशन की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद अगली मीटिंग की तारीख तय होगी। पीटीआई ने हुकूमत को सियासी कैदियों पर मजीद केसेस कायम न करने का मुतालबा भी किया। ज़राए के मुताबिक पीटीआई की जानिब से कहा गया कि जो केस मौजूद हैं इन पर अदालती फैसलों के मुताबिक अमल दरामद होना चाहिए। पीटीआई की जानिब से ये भी कहा गया कि बयानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों पर मजीद नए केसेस ना बनाए जाएं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वजीर आला के पीके अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अली अमीन गंडापुर के हसन अब्दाल में दर्ज मुकदमे में जारी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। अली अमीन गंडापुर के वकील मोहम्मद फैसल मलिक की जानिब से वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें कहा गया कि पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की तमाम मुकदमात में जमानत मंजूर की है। अली अमीन गंडापुर के वकील ने पेशावर हाई कोर्ट का हुक्मनामा अदालत में जमा किया, जिसके बाद अदालत ने अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। डिप्टी वजीर आजम और वफाकी वजीर खारजा इसहाक डार का कहना है कि बांग्लादेश हमारा बिछड़ा हुआ भाई है, इससे हर तरह का ताउन करेंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर खारजा ने कहा कि वजारत खारजा तमाम सतह पर अपनी जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से निभा रहा है। गजा में नस्ल कशी हो रही है, जिस पर वजीर आजम ने खुलकर इसराइल की मजम्मत की है। कश्मीर के मामले पर हम हर फॉर्म पर आवाज उठाते हैं और उठाते रहेंगे। एक साल में सफारती तन्हाई का तासुर यहाँ जो हकीकत भी हुआ था उसमें उड़ चुकी है। बांग्लादेश का दौरा करूंगा। बांग्लादेश हमारा बिछड़ा हुआ भाई है, इनसे हर तरह का ताउन करेंगे। साल 2018 तक हमने दहशतगर्दी से पाकिस्तान को क्लियर कर दिया था। गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से टीटीपी की वापसी और मुजरिमों की रिहाई गलत फैसला था। दहशतगर्दी एक नासूर है और इसमें टीटीपी मुलव्वस है। एक्सपोर्ट भी अच्छा ट्रेड शो कर रहा है, IT में इजाफा हो रहा है। वजीर आजम ने वफाक में 200 यूनिट और पंजाब हुकूमत ने 500 यूनिट तक का रिलीफ दिया है। मुस्तकबिल में कौम को मजीद खुशखबरियां देंगे।
दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतल्लिक केस की समाअत 7 जनवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की 6 से 10 जनवरी तक की कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 7 जनवरी को केस की समाअत करेगा। आईनी बेंच ने लापता अफराद केस भी समाअत के लिए मुकर्रर किया है। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी आईनी बेंच 8 जनवरी को केस की समाअत करेगा। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली रोलिंग नसरियाती केस में भी समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। आईनी बेंच हमजा शहबाज की नजरसानी दरख्वास्त पर 9 जनवरी को समाअत करेगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के स्वाबदी इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच 10 जनवरी को मुकदमे की समाअत करेगा। विफाकी वजीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन ने हद दरखास्तें 5000 के महदूद कोटे पर जल्द दोबारा वसूल करने का ऐलान कर दिया। आमिर डोगर की जेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी मजहबी अमूर का इजलास हुआ, जिसमें वजीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन ने सरकारी हज स्कीम में 5000 का कोटा मुकम्मल न होने पर जल्द ही मजीद दरखास्तें तलब करने के शेड्यूल का ऐलान किया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी मजहबी अमूर में वजारत के हुकाम ने बताया कि कोशिशें कर रहे हैं इस साल हज अखराजात 11 लाख से कम हो। दूसरी जानिब प्राइवेट हज ऑपरेटर्स और वजारत मजहबी अमूर के दरमियान कंपनियों की तादाद से मुतल्लिक डेडलॉक बरकरार है। सब मेरीन केबल में खराबी के बायस मुल्क में इंटरनेट की फराहमी मुतासर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के मुताबिक कतर के करीब सब मेरीन केबल AAE1 में खराबी हुई। PTA ने खदशा जाहिर किया कि केबल में खराबी से इंटरनेट ब्रॉडबैंड सार्फिन को मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। PTA के मुताबिक केबल पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी इंटरनेट ट्रैफिक से जोड़ने वाली 7 ज़ेरे समुंदर केबल में से एक है। अथॉरिटी का कहना है कि टीमें खराबी दूर करने की कोशिशें कर रही हैं और PTA की जानिब से सूरत हाल की निगरानी की जा रही है। बलूचिस्तान के इलाके पशीन में मारखोर का गैर कानूनी शिकार करने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। डायरेक्टर महकमा जंगली हयात बलूचिस्तान न्याज काकड़ के मुताबिक बोस्तान में लेवी फोर्सेस की कार्रवाई में शिकार किया गया मारखोर गाड़ी से बरामद कर लिया गया। गैर कानूनी शिकार के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अफराद ने मारखोर का शिकार तिक्तो के इलाके में किया। डायरेक्टर महकमा जंगली हयात का कहना है कि गिरफ्तार अफराद के खिलाफ वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में मुलजिमान को 10 लाख रुपए या इससे जायद का जुर्माना हो सकता है। अब शामिल करेंगे खेल के मैदान से खबर। साबिक ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर शीन वॉस्टन ने भारत की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए पाकिस्तान ना जाने को बदकिस्मती करार दे दिया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के सिडनी टूर के दौरान गुफ्तगू करते हुए शीन वॉस्टन ने कहा कि ये बदकिस्मती है कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाना चाह रही। चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में इनेकाद पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए एक खास लम्हा है। पाकिस्तान में क्रिकेट फेयर्स के लिए भी ये बदकिस्मती है। इसमें कोई शक नहीं कि पाक भारत मैच हर कोई देखना पसंद करता है। पाकिस्तान भारत टीमों का जब भी मुकाबला हो तो ये खास वक्त होता है। बतौर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मैं जानना चाहता हूं कि इंग्लैंड हमारे लिए कितना बड़ा हरीफ है। पाकिस्तान भारत भी इसी तरह बड़े हरीफ हैं। कोई भी क्रिकेट फैन ये मैच मिस नहीं करना चाहता। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर तस्कीन अहमद ने कौमी टीम के साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का बेहतरीन बॉलिंग का 4 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। तस्कीन अहमद ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग के एक मैच में 4 ओवर्स में 19 रन के एवज 7 खिलाड़ियों को आउट करके अहम एजाज अपने नाम कर लिया, जबकि कौमी टीम के साबिक फास्ट बॉलर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। PBL में रायशाही की नुमाइंदगी करते हुए तस्कीन अहमद ने अपने पहले 2 ओवर्स में कैप्टन के दोनों ओपनर लिटन दास और तंजीद हसन को आउट किया और इसके बाद कप्तान इनामुल हक को भी पवेलियन की राह दिखा दी। मैच में बेहतरीन बॉलिंग के नतीजे में तस्कीन अहमद ने मोहम्मद आमिर को पीछे छोड़ते हुए लीग की तारीख में बेहतरीन बॉलिंग का एजाज हासिल किया। और अब शामिल करेंगे मौसम का अहवाल। बलूचिस्तान के पाक अफगान शुमाल सर्दी इलाकों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके और नदी नाले ज़ेरे आब आ गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुसलसल बारिश की वजह से चमन में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई और कई इलाकों में लाइनें ट्रिप कर गईं। मूसलाधार बारिश की वजह से कोयटा चमन शाहराह पर अगले 24 घंटे की ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई। दूसरी जानिब चित्राल शहर और लराई टनल के करीब 6 इंच बर्फ पड़ी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में वादिय कागान, नारान, शोगरान और कलाम बर्फ से ढक गए। सवात के शहर मंगूरा में भी बारिश से सर्दी बढ़ गई, जबकि आजाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में हल्की बारिश हुई। वादिय लेपा और वादिय नीलम में बर्फबारी हुई।
मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार, स्तूर में दर्जा हरारत -3 रिकॉर्ड किया गया। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। बैनुल-अक़वामी मौसमियाती वेबसाइट के मुताबिक सुबह सवेरे स्तूर में दर्जा हरारत -3, स्कर्दू में -2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद 5, सियालकोट 6, रावलपिंडी 7, मुल्तान 8 और लाहौर में 9, जबकि कराची में दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुहल्लिका पहाड़ी इलाकों में हल्की हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। और अब शामिल करते हैं इलाकाई खबरें। मीरपुर खास डिवीजन के डायरेक्टर शहजाद अहमद शेख और दीगर का प्रेस क्लब उमरकोट का दौरा, तरक्याती काम का जायजा लिया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे एम लाल वाघानी से। बिल्कुल अपनी नाजरीन को बताते चले कि इंफॉर्मेशन मीरपुर खास डिवीजन के डायरेक्टर शहजाद अहमद शेख व दीगर का प्रेस क्लब उमरकोट का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। प्रेस क्लब उमरकोट का विजिट किया और प्रेस क्लब हाल में एक सादा तकरीब को खिताब करते हुए इत्तलात व नशियात मीरपुर खास डिवीजन के डायरेक्टर शहजाद अहमद मेमन ने खिताब करते हुए कहा है कि प्रेस क्लब उमरकोट के तमाम मसाइल तरजीह बुनियाद पर हल किए जाएंगे। उमरकोट के साफियों को जो भी मसाइल हैं जो मिलजुल कर बैठकर तरजीह बुनियाद पर हल किए जाएंगे। उमरकोट प्रेस क्लब के सालाना इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध कायम कमेटी की मीटिंग में प्रेस क्लब उमरकोट की नुमाइंदगी देने पर लेटर अरसलान किए जाएंगे। इस मौके पर तकरीब को खिताब करते हुए चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी प्रेस क्लब उमरकोट रसूल भाई रहमदानी ने कहा कि हमें कायम कमेटी में मेंबर बनाया जाए। उमरकोट प्रेस क्लब में किसी और को दखल अंदाजी करने नहीं देंगे। उमरकोट प्रेस क्लब की मेहनती जफाकशी वर्किंग जर्नलिस्ट मसाइल को हुकूमत तक पहुंचाते हैं और माली माउंट को जो भी सिंध हुकूमत इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट मदद करती है उन पर नजरसानी करके बढ़ाया जाए और प्रेस क्लब उमरकोट को फंड फराहम किए जाएं। इस मौके पर सदर प्रेस क्लब उमरकोट गुलाम मोहम्मद कुंबर, सरपरस्ते आला हाजी गुल हुसैन आरी सर, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन उमरकोट GM भट्टी और उमरकोट प्रेस क्लब के अहदेदारान, मेंबरान और साफी मौजूद थे। समारोह असिस्टेंट कमिश्नर संजय कुमार तरक्यो और टाउन अमले के साथ दूसरे दिन भी समारोह 2 उमरकोट में मेन रोड पर गैर कानूनी तजावीज़ात रोड पर मौजूद रेडी और छपरों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे एम लाल वाघानी से। अपनी नाजरीन को बताते थे कि असिस्टेंट कमिश्नर समारोह संजय कुमार तरक्यो की जानिब से कुछ दिन कबल लेटर समेत और दीगर वार्निंग देने के बावजूद उमरकोट टू समारोह टू मीरपुर खास रोड पर गैर कानूनी खड़े किए गए रेड़े, छपरे और दीगर गैर तजावीज़ात नहीं हटाने के खिलाफ दूसरे दिन भी अपने टीम के हमरा रोड पर मौजूद छपरे, रेड़ियां, रक्षा हटाकर सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि आप ही की वजह से यहाँ रोड और ट्रैफिक जाम होती है और ये आपकी वजह से रोजमर्रा मामूल बना हुआ है, जिसकी वजह से तमाम परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसने उस वक्त मजीद उनका कहना था कि शहर को जल्द ही गैर कानूनी तजावीज़ात से साफ किया जाएगा और इस वक्त 3 से 4 दुकानदारों को भी सील किया गया। दूसरी जानब समारोह के पुराने बस स्टैंड को भी बहाल किया गया है। पुराने बस स्टैंड पर गैर कानूनी खड़े ठेले और छपरों को भी हटाकर गैर कानूनी खड़े ठेलों को भी हटा दिया गया और बस स्टैंड को साफ करके नए तर्ज में बहाल किया गया। वाज़ेह रहे कि ऐसी समारोह संजय कुमार तुर्कियो साहब की ने आदि समारोह के काम हो रहे हैं। जिस बस स्टैंड का काम 20 साल से नहीं हो रहा था, जिसको संजय कुमार तुर्कियो साहब ने साफ करवाया और उसका असल बहाल करवाया। उसके अलावा समारोह के काम जिस दिन से इन्होंने अपनी चार्ज संभाली है, समारोह के मुख्तलिफ इलाकों में एक्शन लेते हुए काम किए गए हैं। वहाँ की आवाम ने इन्हें अभी
अभी समारोह के मसीहा मानने लगे हैं, क्योंकि संजय कुमार एक संजीदा इंसान है और सब जितने भी गैर कानूनी काम है उनको एक्शन लेते हुए उनको खत्म किया जा रहा है, और साफ सुथराई से लेके पानी और दीगर समारोह की जो भी काम है उनको करवाया जाए। खिपरो में तरक्याती कामों ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। खिपरो जामिया मस्जिद की मेन गली जो आए रोज पलटी रहती है, जिसकी वजह से गली से गुजरने वाले राहगीर और नमाजी बहुत परेशान हुआ करते थे। गली में गंदे पानी की शिकायत कई दफा सिटी चेयरमैन हाजी इम्तियाज हसन दर्ज को दी जाई, जिस पर सिटी चेयरमैन ने नोटिस लेते हुए गली में नाली और रोड दोनों को नए सिरे से बनाने का हुक्म दे दिया, जिसका काम जारी है। गली के दुकानदारों ने चेयरमैन खिपरो का शुक्रिया अदा किया। जानते हैं अपने नुमाइंदे जुल्फकार अली से। इस वक्त हम मौजूद है जामा मस्जिद की मेन उस गली में, जो कि तकरीबन हर हफ्ते पलटती रहती थी, और ये नाली का यहाँ बहुत मसला था। जुमे वाले दिन ये नाली लाजमी पलटती थी, जिसकी शिकायत हमने बार बार हाजी इम्तियाज़ दरस साहब को दी, सिटी चेयरमैन को, जिसकी नोटिस लेते हुए हाजी साहब ने अभी हमारा नाली का मसला हल किया है, जो कि मेरा कैमरामैन दिखाएगा। नाली भी नई बन चुकी है और उसके साथ साथ ये रोड भी बन रहा है। सो इसलिए हम इम्तियाज़ साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। और पूरे शहर में तकरीबन इतना काम नहीं हुआ जो कि इन दिनों चल रहा है। हर वार्ड के, सिटी के हर वार्ड में तरक्याती काम चल रहे हैं, और हमारे जामा मस्जिद की मेन का पानी बहुत था, तो जिसकी वजह से हम बहुत परेशान थे। अब इन्होंने हमारा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया, रोड भी ऊंचा कर दिया और नाली भी सेट कर दी। जी भाईजान, आप क्या कहेंगे? ये जो हाजी इम्तियाज़ साहब की बड़ी मेहरबानी है। बहुत तकलीफ में थे, रोज़ रोज़ पानी बाहर आता था, और हम अभी बहुत खुश हैं हाजी साहब की मेहरबानी जो ये रोड वोड बना, और बहुत तकलीफ में थे, डेली इधर पानी बाहर आ जाता था हाजी साहब की। अच्छा, इसके अलावा शहर में जो काम चल रहा है तरक्याती मुख्तलिफ वार्डों में, उनके मुतल्लिक आप क्या कहेंगे? काफ़ी वार्डों में काम चल रहा है, अच्छा काम हो रहा है, हाजी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी नाज़रीन, ये थे यहाँ के दुकानदार जो इस गली के जहाँ इनकी दुकानें हैं, उनकी राय थी। और तकरीबन शहर के हर आवाम, शहर का हर मोहल्ले में जो काम हो रहा है, हर वार्ड में काम हो रहा है, लोग बहुत मुतमईन हैं इस काम से, और सब ने हाजी साहब का शुक्रिया अदा किया। और यहाँ की जो मेन गली है जो कि तकरीबन हर हफ्ते पलटती थी, इसका भी काम चल रहा है। सूबाई वुज़रा नासिर हुसैन शाह और मोहम्मद अली मलकानी की मीडिया से गुफ्तगू। तफसीलात जानते हैं चीफ रिपोर्टर कराची फरहान अली हाशमी की इस रिपोर्ट में। बिल्कुल, सूबाई वुज़रा नासिर हुसैन शाह मोहम्मद अली मलकानी की मीडिया से गुफ्तगू हुई है। पाकिस्तान की पहली डिजिटल एग्रीकल्चर मरदमशुमारी का आज से आगाज़ किया गया है। एग्रीकल्चर सेंसस 10 फरवरी तक जारी रहेगा। सिंध के तमाम अजला में ज़राअत लाइफ स्टॉक की मरदमशुमारी की जाएगी। एग्रीकल्चर सेंसस से इस शोबे में वसत इम्कानात वसाइल का दुरुस्त अंदाज़ा हो सकेगा। KPK में बहुत ज़्यादा भेड़ें हैं, कुछ भेड़िए भी बहुत ज़्यादा हैं। झूठा बयान बनाया गया, हम कोई ग़ुलाम हैं। नाज़िर हुसैन शाह की गुफ्तगू। अब इनके जलसों में अमरीका के झंडे लहराए जा रहे हैं। 9 मई के सज़ा याफ्ता लोगों के बारे में कह रहे हैं ये हमारे लोग नहीं हैं। जब इन लोगों का ताल्लुक PTI से नहीं तो फिर क्यों शोर मचा रहे हैं? हम पारा चैनल के लोगों के साथ हैं। रेड क्रॉस के ताउन से वहाँ इमदाद भेजी जा रही है। KP हुकूमत पारा चनार के मसले पर काम नहीं कर रही। सिंध में भी पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है। धरनों की वजह से तमाम परेशान है। एम्बुलेंस फंसी हुई है। कराची के अवाम से माजरत ख्वाहें कि उनको तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत शहर का माहौल ख़राब करने की इजाज़त नहीं देगी। मुजाहिरीन जहाँ चाहें बैठ सकते हैं, लेकिन लोगों की मुश्किलात का एहसास करें। उलमा ने कहा कुछ लोग हमारी बात नहीं मान रहे, तो फिर उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से विंटर कोचिंग कैंप का शानदार इनकाद। मेहमान खुसूसी डिप्टी डायरेक्टर यूथ अफेयर्स सैयद हबीबुल्लाह ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इस्माइल शाह के मुताबिक 5 खेलों में 150 से ज्यादा खिलाड़ियों की शिरकत। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से मुख्तलिफ खेलों का फ्री विंटर कोचिंग कैंप की इख्तितामी तकरीब 2024 का सिंध यूथ क्लब में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर ईस्ट इस्माइल शाह की जानिब से कामयाब इनकाद हुआ। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर FIA की इमिग्रेशन की कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क सफर करने में 2 मुल्जिम मोहम्मद शिराज और राय मुस्तनसन गिरफ्तार। सियालकोट FIA की इमिग्रेशन की एयरपोर्ट पर कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क सफर करने वालों में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। गिरफ्तार मुल्जिमान में मोहम्मद शिराज और राय मुस्तनसर शामिल है। मुल्जिमान फ्लाइट नंबर के जरिए सियालकोट QR 626 एयरपोर्ट पहुंचे थे। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुल्जिमान राय मुस्तनसर उमरा वीजा पर सऊदी अरब गया था। मुल्जिम ने जाली दस्तावेज
दस्तावेज का इस्तेमाल करते हुए सऊदी अरब से साउथ अफ्रीका जाने की कोशिश की। बाद अज़ा साउथ अफ्रीकी हुकाम ने मुलजिम को जाली वीज़ा की बुनियाद पर डिपोर्ट कर दिया, जबकि मुलजिम मोहम्मद शिराज को डंपर पासपोर्ट की वजह से डिपोर्ट किया गया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम ने कतर ट्रांजिट के दौरान पासपोर्ट का सफ़ा टंपर किया था। मुलजिम इससे कबल भी जालसाजी से साउथ अफ्रीका जाने की कोशिश कर चुका है। गिरफ्तार मुलजिमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कुलर गुजरावाला के हवाले कर दिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों, तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट SAG.TV।